की महिमा का ज्ञान हुए बिना विश्वास नहीं होता। विश्वास के बिना प्रेम में दृढ़ता नहीं आती, प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती। और जब तक प्रेम और विश्वास न हो तब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। ये जो भक्त का क्रम बताया गया, का अभिप्राय ये है कि अगर किसी भक्त से पूछा जाए कि राम राज्य की सबसे बड़ी बाधा क्या है, राम राज्य माने ईश्वरीय राज्य, तो भक्त यही उत्तर देगा कि हमारे जीवन में हमारा विश्वास कैकेयी के समान शिथिल हो जाता है, हमारे ऊपर मंथरा की वृत्ति का प्रभाव पड़ जाता है और तब हमारे जीवन से ईश्वर दूर चला जाता है। इसलिए ये संशयात्मिका वृत्ति भी है। और अगर कर्मयोगियों से पूछा जाए कि ये मंथरा क्या है, तो कर्मयोगियों की दृष्टि से ये मंथरा जो है क्रिया की अनुगामिनी लोभ की वृत्ति है। और उसका अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य के अंतःकरण में राम राज्य का अभिप्राय है जहां देने की वृत्ति है, धर्म राज्य वह है जहां देन लेने, और राक्षस राज्य हुआ है कि जहां पर छीन लेने की वृत्ति, और देव वृत्ति है जहां देना भी है लेना भी है। धर्म में भी देना और लेना है, पर राम राज्य का अर्थ है कि जहां पर समर्पण की वृत्ति है, कुछ लेने और अपने आप पर पाने की वृत्ति नहीं। ये का मुख्य अंतर है राम राज्य की धारणा। तो राम राज्य की इस धारणा के प्रतिकूल कौन सी वस्तु है समाज में? सामाजिक संदर्भ में यदि देखें तो भक्तों के लिए संशयात्मिका वृत्ति, ज्ञानियों के लिए भेद बुद्धि, और कर्मयोगियों की दृष्टि से ये लोभ की वृत्ति। मंथरा मानो मूर्तिमती लोभ की वृत्ति है। और जब कैकेयी जी अपने पिता के घर से अयोध्या में आई तो पीछे अनुगामिनी के रूप में मंथरा भी आई। और ये जीवन और समाज का सत्य है। जहां जहां क्रिया है वहां वहां लोभ की वृत्ति है। हम जब कोई क्रिया करते हैं तो हमारे अंतःकरण में उसके पीछे कोई न कोई लोभ की वृत्ति छिपी रहती है। किंतु अयोध्या में भी इस वृत्ति ने प्रवेश किया, पर इस वृत्ति के प्रवेश में अनर्थ कब हुआ? जब तक ये क्रिया की अनुगामिनी के रूप में मंथरा लोभ की वृत्ति थी, तब तक कोई समस्या अयोध्या में उत्पन्न नहीं हुई और राम राज्य बना रहा, दशरथ राज्य बना रहा, धर्म राज्य बना रहा, और देन लेन की प्रवृत्ति जो है अयोध्या में चलती रही। किंतु दृश्य पलट गया। जब तक कैकेयी जी के पीछे मंथरा चलती थी तब तक अनर्थ नहीं हुआ और नहीं होता। और इसका अर्थ है कि क्रिया के पीछे अगर हमारे जीवन में लोभ की भी वृत्ति होता है का अनर्थ तब होता है कि मंथरा की इच्छा, मंथरा की वाणी, मंथरा का आचरण, और मंथरा जैसा कहती है, कैकेयी जी वचन देती हैं, आज से तुम मेरे पीछे नहीं चलोगी, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। और उसका अर्थ ये है, जब लोभ के पीछे क्रिया की वृत्ति चलेगी तो राम राज्य में बाधा पड़ेगी, और जब क्रिया के पीछे लोभ की वृत्ति रहेगी तो धर्म राज्य का ये सूत्र है। और विशेष रूप से लोभ की वृत्ति की भयानकता क्या है? लोभ की वृत्ति की भयानकता यही है जो मंथरा ने कैकेयी जी को प्रेरणा दी। कैकेयी जी को यह प्रेरणा दी जा सकती थी कि तुम अपने पुत्र के लिए राज्य की याचना करो और तुम महाराज दशरथ को याद दिलाओ कि आपने विवाह में मेरे पुत्र को राज्य देने का वचन दिया था। पर आप बड़ी विचित्र बात पा गई, एक बार भी कैकेयी ने विवाह प्रसंग का स्मरण नहीं किया। क्यों? मंथरा ने पाठ पढ़ा दिया था, विवाह के बाद भूल जाओ, उसकी तो चर्चा ही मत करना। तब बोले तुम तो देवासुर संग्राम में महाराज की रक्षा के लिए तुमने 2 अंगुलियों के द्वारा उनकी रक्षा की थी, और उन्होंने उन दोनों अंगुलियों के बदले में 2 वरदान देने के लिए कहा था, तुम उसी बात की दुहाई देना विवाह प्रसंग के लिए। क्यों? मंथरा ये कहती है कि ना ना, तुम्हें 1 वरदान नहीं मांगना है, 2 वरदान मांगना है।
अगर विवाह प्रसंग की याद करोगी तो एक वरदान मिलेगा, और युद्ध प्रसंग की याद करोगी तो 2 वरदान मिलेंगे। और इसको व्यवहारिक अर्थों में कहें कि वस्तुतः हमारी बुद्धि में जब तक लोभ की मात्रा सीमित होती है तब तक हम केवल एक वरदान चाहते हैं, और जब हमारे जीवन में लोभ का अतिरेक होता है, स्वार्थ का अतिरेक होता है, तो हम मंथरा के द्वारा प्रेरित कैकेयी की भांति 2 वरदान मांगते हैं। और वो 2 वरदान का सूत्र श्री भरत जी, जब कैकेयी ने भरत के लिए राज्य की याचना किया तो महाराज श्री दशरथ को कोई आपत्ति नहीं थी, पर महाराज श्री दशरथ से जब कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा तो महाराज दशरथ ने कैकेयी से यही कहा, बर दूसरा असमंजस मांगा, अजऊ हृदय जरत तई आचा, ये जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है का ये दूसरा वरदान ठीक नहीं है, तुम इसे वापस ले लो। पर कैकेयी ने कहा नहीं, मुझे तो दोनों वरदान चाहिए। और इतना ही नहीं, महाराज दशरथ ने ये सोचा कि अच्छा कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं, पहला वरदान मांगा है भारत के लिए राज्य और दूसरा वरदान मांगा है राम के लिए वनवास, तो मैं भरत को बुला करके राज्य तिलक कर दूं और तब शायद राम के वनगमन की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि महाराज दशरथ को भरत पर यह विश्वास है कि भरत कभी भी शायद राज्य भी नहीं स्वीकार करेंगे और श्री राम के वन भेजने का तो प्रश्न था ही नहीं। महाराज दशरथ के मन में एक आशा थी, पर मंथरा ने कैकेयी जी ने कह दिया, वरदान चाहे जिस क्रम से मैंने मांगा, पर देते समय आपको उल्टे क्रम से देना है। क्या बोले? राम तो कल बन जाए और भरत का राज्य कुछ दिन बाद हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। यही स्वार्थियों का, लोभियों का मनोविज्ञान। एक वरदान और 2 वरदान का अभिप्राय यह है, अगर लोभी केवल ये चाहे कि हमें लाभ हो तो एक वरदान, पर लोभी जब अधिक लोभ बढ़ता है तो 2 वरदान मांगते हैं, मुझे लाभ हो और पड़ोसी को घाटा जरूर हो, बगल वाले को घाटा भी हो। और उसमें भी अगर कभी पूछ दे कोई देवता कि अच्छा आपको लाभ हो कि पहले दूसरे को घाटा हो, तो यही कहते हैं दूसरे को घाटा पहले हो जाए, मुझे कुछ बाद में भी हो तो कोई चिंता नहीं। ये देखा भी जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी उन्नति से भी अधिक दूसरों के पतन के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए व्यग्र हो जाता है। और ये जब 2 वरदान आते हैं तब उसका परिणाम होता है कि लोभ का अतिरेक होता है। और देखें समाज में तो ये वृत्ति तो कहां नहीं, कितने ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो दूसरे की उन्नति में प्रसन्न होते हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ही तो ऐसे हैं कि जो दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या करते हैं और उनके संकट को देख करके, उनके पतन को देख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और दूसरे को सुखी देख करके हमारे हृदय में का मंथरा ने जब सुना कि रामराज्य होने वाला है तो मंथरा को कोई ये समाचार नहीं दिया गया कि तुम्हारी नौकरी छूटने वाली है, तुम महल से निकाले जाने वाली हो। उसको यही तो समाचार दिया गया कि राम सिंहासन पर बैठने वाले। मंथरा की कोई हानि नहीं, पर मंथरा को इसी में महान दुख है कि राम को राज्य कैसे मिल जाए, सिंहासन कैसे मिल जाए। और ये इस वृत्ति का परिचय तो अनगिनत बार जो है हम सब अपने जीवन में झांक करके देख सकते हैं। कभी कभी दूसरों के मुंह से भी वो बातें सुन करके देख लेने की इच्छा होती है। मुझे हमारे परिचित मिर्जापुर के ईंट भट्टे के व्यवसायी थे, अब वो नहीं है। किसी वर्ष लोगों ने कहा उन्हें बड़ा लाभ हुआ। जब मुझसे मिले तो उतने प्रसन्न नहीं दिखाई पड़े। मैंने कहा कि इस वर्ष तो आपको व्यापार में अच्छा लाभ हुआ है। तो कह लेंगे क्या बता, मैं पिछले वर्ष भी अगर इतना हो गया होता तो कितना अच्छा था, पर पिछले वर्ष तो पानी बरस गया, मेरी कच्ची ईंटें बह गई, इसलिए कोई विशेष बात नहीं। मैंने कहा इस वर्ष तो हुआ। बोले अगले वर्ष होगा कि नहीं होगा ये भी क्या पता है। तो मैंने कहा अच्छा भाई,
अगले वर्ष की बात छोड़िए, इस वर्ष तो आप प्रसन्न है ना लाभ से? बोले क्या, मेरे दूसरे व्यापारी को तो मुझसे दूना लाभ हो गया। हमने, अब आपका दुख कभी नहीं मिटेगा। भूतकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ, भविष्य में होगा कि नहीं होगा, और वर्तमान में जो दूसरा है, पड़ोसी है, या हमारा जो दूसरा उसी कार्य में संलग्न व्यक्ति है, उसमें उसकी उन्नति क्यों हो रही है, उसको देख करके हमारे अंतःकरण में ईर्षा मात्सर्य की वृत्ति आ जाए तो स्वाभाविक रूप से राम राज्य बनने से रहा। ये जो तीनों वृत्तियां हैं, लोभ, संशय और भेद, इन तीनों का उत्तर देने का कार्य किसका है? ये जो श्री भारत की अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा है, और चित्रकूट में जिस राम राज्य का वर्णन किया गया, भगवान श्री राम की चित्रकूट यात्रा और श्री भारत की चित्रकूट की यात्रा, इन दोनों यात्राओं को यदि आप ठीक ठीक पढ़ लें तो राम राज्य में, राज्य के संदर्भ में राम राज्य संबंधी जितनी धारणाएं हैं उन सब का उत्तर आपको मिल जाएगा। बस ये केवल इसी प्रसंग को, भगवान राम की उस यात्रा पर दृष्टि डालिए जो अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से दंडकारण्य और दंडकारण्य से लंका, और श्री भरत की उस यात्रा पर दृष्टि डालिए जो अयोध्या से चित्रकूट और चित्रकूट से लौट करके फिर अयोध्या, और अंत में इन दोनों यात्राओं की परिसमाप्ति के बाद अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम का आसीन होना। पर अयोध्या के सिंहासन पर बैठने पर राम राज्य बना का ये तो एक औपचारिक भाषा है का, वस्तुतः उसका अभिप्राय ये है कि राम राज्य की स्थापना की पूरी भूमिका यही है। जब तक ईश्वर की हमारे जीवन में, भगवान राम की यात्रा माने ईश्वर की यह यात्रा, बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार। ईश्वर को हम कभी कभी बुद्धि से स्वीकार करते हैं, ईश्वर को हम बुद्धि से स्वीकार करने के बाद भी मन में उसके प्रति हमारे मन में रस नहीं होता। कभी हम मन को ईश्वर में लगाने की चेष्टा करते हैं, पर मन चंचलता के कारण ईश्वर में हमारी अवस्थित नहीं हो पाती, और उसके पीछे हमारे चित्त के संस्कार होते हैं, हमारे अहंकार की वृत्ति होती है। मानो हम अपने आप में ही पूरे आस्तिक नहीं। हमारी आस्तिकता जब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तीनों में परिव्याप्त नहीं होगी, एक चारों में व्याप्त नहीं होगी, और चारों में ईश्वर का प्रवेश नहीं होगा। ये एक क्रम है भगवान के प्रवेश का क्रम का। अंत तो गत्वा भगवान की इस यात्रा में कब वो अयोध्या से चित्रकूट की भूमि में प्रविष्ट होते हैं, और चित्रकूट की भूमि जो है, कल जो आपके सामने बात कही जा रही थी, वो चित्त की भूमि, और उसका अभिप्राय हुआ कि बुद्धि के द्वारा स्वीकार किया गया जो ईश्वर है, जब वो बुद्धि से ऊपर जाकर के हमारे चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, और निरुद्ध स्थिति में जहां मन की चंचलता नहीं है, जहां अहंकार का प्रवेश नहीं है, केवल शुद्ध चित्त वृत्तियों का निरोध है, उस समाधि की दिव्य बेला में ईश्वर से जो दिव्य मिलन होता है, कब वो ईश्वर की अंतरंग का समाधि काल में उनकी दिव्य अनुभूति का परिचय है। किंतु व्यवहार तो समाधि से निकल करके बाहर किया जाता है, तो पहले चित्रकूट में ईश्वर का साक्षात्कार, ये ब्रह्म की परिपूर्णता, पर लोक कल्याण के लिए अवतार जो है भगवान चित्रकूट में ही नहीं रुके। ये अवतारवाद का ये मूल सूत्र है, और उसका अभिप्राय है कि योग की मूल धारणा तो ये है कि हमारी चित्त वृत्तियां चंचल हैं, और उन चित्त वृत्तियों का निरोध करके अगर हम ब्रह्म का या आत्मा का साक्षात्कार कर लें तो हमारे जीवन में परिपूर्णता की अनुभूति हो जाएगी। तो योग का मार्ग जो है व्यक्ति की परिपूर्णता का मार्ग है, जहां एक व्यक्ति चित्त वृत्तियों का निरोध करके पूर्णता प्राप्त कर लेता है। पर भगवान निर्गुण निराकार के रूप में ही अगर केवल भगवान होते तो चित्त वृत्तियों के निरोध से ही समस्या का समाधान हो जाता। पर ईश्वर के अवतार होने का, अवतार शब्द का अर्थ आप जानते ही, अवतार का अर्थ है नीचे उतरना।
ये नीचे उतरने के दो शब्द हैं। एक तो नीचे गिर पड़ना जिसको पतन कहते हैं, और अवतरण में भी नीचे हुए, पर उसमें भी अंतर है। जब कोई नीचे गिर पड़ा तो हम कहेंगे पतन हुआ, और जब कोई नीचे उतर पड़ा तो हम कहेंगे अवतार हुआ। और इसका अभिप्राय है कि जीव का जब जन्म होता है तो मानो उसके कर्मों से उसका एक रूप सामने आता है, पर ईश्वर जब निर्गुण से सगुण बनता है, अवतार लेता है, तो उसका अभिप्राय है कि वो ऊपर से लोक पर कृपा करने के लिए वो स्वयं नीचे उतरता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट में इतना आनंद था, और सचमुच समाधि में चित्त वृत्तियों के निरोध में एक ऐसा दिव्य पूर्णानंद है कि उससे बाहर निकलने की कोई अपेक्षा ही नहीं। चित्रकूट के आनंद और दिव्य रस का जो वर्णन गोस्वामी जी ने रामायण में, विनय पत्रिका में, गीतावली में किया है, वहां तो गोस्वामी जी कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि चित्रकूट की क्या विशेषता है, तो गोस्वामी जी यही कहते हैं, क्यों कहो चित्रकूट गिरि संपत्ति, महिमा मोद मनोहरताई, तुलसी जहां बसी लखन राम सिंह, आनंद अवधि अवध बिसराई। जहां जाकर के अयोध्या की भी याद शेष नहीं रह जाती है, कब वो दिव्य चित्रकूट की भूमि है, और वहां प्रभु ऐसे आनंद की स्थिति में थे। किंतु अवतार का अर्थ, अगर भगवान चित्रकूट में ही 14 वर्ष बाद चित्रकूट से लौट आते तो क्या रामराज जी की स्थापना सच्चे अर्थों में सारे संसार में हो पाती? ना। तब तो भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या में आकर के राज्य कर सकते थे, पर लंका में तो रावण का राज्य बना ही रहता। और ऐसी स्थिति में भगवान राम का अवतार होता है, वो नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरने की भूमिका की सांकेतिक भाषा के लिए गोस्वामी जी ने एक प्रसंग चुना। भगवान के मन में चित्रकूट से आगे बढ़ने की इच्छा उत्पन्न क्यों हुई? चित्रकूट जो है दिव्य मिलन की भूमि। चित्रकूट में श्री भरत और भगवान राम का मिलन होता है, गुरु वशिष्ठ और भगवान राम का मिलन होता है, अयोध्या वासियों का भगवान राम से मिलन होता है, महर्षि विश्वामित्र और जनक से भगवान राम का मिलन होता है। चित्रकूट में जितने जो प्रसंग है वो तो मिलन ही मिलन का है। और सच पूछिए तो चित्रकूट का अर्थ भी यही, जहां ब्रह्म से एकत्व का बोध हो, मिलन हो, साक्षात्कार हो, वो चित्रकूट की भूमि। पर भगवान की भूमिका के लिए, अवतरण के लिए मानो लगा प्रभु को कि यहां तो दिव्य परमानंद की अनुभूति हो रही है, पर अभी तो दंडकारण्य, अभी तो लंका विद्यमान है, और दंडकारण्य और लंका की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें चित्त की भूमिका से उतर करके मन की भूमिका में आना होगा। और यही सत्य है। इसका अभिप्राय है कि चित्त में साक्षात्कार करने के बाद भगवान के ही दिव्य स्वरूप में या एकत्व का अनुभव करके अपनी स्थिति में ही स्थित हो जाना, यह भी एक पक्ष। पर दूसरा पक्ष है कि नहीं, मन तो अभी का बाहर व्यवहार में दूसरी स्थिति है। हम अपने कमरे में बैठ करके शांत हों, ये एक बात और है, पर जब भीड़, हमें तो भीतर ही नहीं बैठे रहेंगे, बाहर निकलेंगे, सड़कों पर भी चलेंगे, तो सड़कों की भीड़ भाड़ में भी जहां टकराहट है, जहां पर अनेक वाहन चल रहे हैं, वहां चलने की कला भी तो जीवन में अपेक्षित है। इसी प्रकार से समाधि की वेला में अगर कोई बिल्कुल प्रशांत स्थिति में रहे, पर समाधि की स्थिति के बाद व्यवहार में उसकी मनस्थिति फिर से उसी प्रकार से डावाडोल हो, तो वस्तुतः वो अधूरी स्थिति रही। या तो व्यक्ति फिर चित्त की भूमि में ही बना रहे, बाहर व्यवहार में उतरे ही नहीं, और व्यवहार में नीचे उतरे अगर, तो उसके पास वो कला होनी चाहिए कि वो व्यवहार की भूमि में कैसे समस्याओं का समाधान करे। तो ये पक्ष भगवान राम करते हैं। दंडकारण्य मन की भूमि है, दंडक वन प्रभु की सुहामन, जन मन अमित नाम की पावन। दंडक मन जीव का मन है, और इस दंडक वन में खर है, दूषण है, त्रिशिरा है, सूर्पणखा, और इसी मन के दंडक वन में
शबरी है, अगस्त है, ये दोनों है। यही हमारे आपके मन का सत्य है। शबरी भी यही है और सूर्पणखा भी यही। शबरी मूर्तिमती भावना है और सूर्पणखा मूर्तिमती वासना है। मन में एक और वासना है और दूसरी ओर भावना है। मन में एक और अगस्त है का जो बड़े विवेकी हैं, तो दूसरी ओर खर दूषण और त्रिशिरा की वृत्तियां विद्यमान। भगवान वहां प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके वहां पर वासना को माध्यम बना करके मोह को चुनौती देते हैं और फिर वहां पर वहीं से संघर्ष प्रारंभ होता है। पर पता चलता है कि ये दंडकारण्य की समस्या का मूल केंद्र जो है वो लंका से जुड़ा हुआ है, अहंकार से जुड़ा हुआ है। जब तक अहंकार के राज्य पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक रावण का विनाश नहीं होगा। और इस तरह से एक और राम राज्य की स्थापना का एक क्रम भगवान राम के चरित्र के द्वारा। और जैसा कि मैंने कहा था कि राम राज्य की व्याख्या अगर पूरी तरह से करने के लिए बैठे, आदरणीय स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहलवाया था कि कोई जल्दी नहीं है, तो मैं क्या करूं। वो तो उनकी उदारता है सचमुच। वो चाहते हैं कि प्रसंग कई बार भी रखा जाए तो कोई आपत्ति नहीं, पर मैं तो यही कहूंगा कि वो तो इसका अर्थ तो ये है कि रामायण में आदि से लेकर के अंत तक जब मैं कथा पढ़ूं वो कितने वर्षों में हो सकती है, तो मुझे इसका कोई परिज्ञान नहीं है। तो इसका अर्थ है कि वो पूरा रामचरितमानस में जो साधन क्रम है वो तो राम राज्य से जुड़ा हुआ है। अब दंडकारण्य की सारी व्याख्या, उसमें आने वाली समस्याएं, उसका पक्ष और फिर भगवान श्री राम का लंका के अहंकार दुर्ग पर आक्रमण और फिर वहां दुर्गुण मोह अभिमान और काम का ध्वंस, एक और ईश्वर का यात्रा का पक्ष ये चल रहा है। ये अवतारवाद की भूमिका भगवान की और दूसरी ओर साधक की भूमिका श्री भरत की। श्री भरत जो है उनकी यात्रा अयोध्या से चित्रकूट की, बुद्ध से चित्त तक की यात्रा है। मन और अहंकार की कोई समस्या स्वयं भरत के जीवन में नहीं है, भरत के सामने नहीं है। और श्री भरत की इस यात्रा में मंथरा के द्वारा जो जो समस्याएं उत्पन्न की गई थी उन सब का उत्तर भरत की यात्रा में आपको मिलेगा। भेद बुद्धि का उत्तर, संशयात्मिका वृत्ति का उत्तर, लोभ की वृत्ति का उत्तर, ये सब का सारा उत्तर जो है ये श्री भरत की यात्रा है। और राम राज्य का अगर सामाजिक दर्शन, सामाजिक संदर्भ इसे देखना चाहें तो वो भी इसी यात्रा में ये आपको सारे सूत्र मिलेंगे। भगवान राम की यात्रा को आप पूरी तरह से हम और आप पढ़ लें और श्री भरत की यात्रा के प्रसंगों पर अगर उसी संदर्भ में दृष्टि डालने की चेष्टा करें तो राम राज्य की स्थापना का क्रम हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। पहले तो भगवान राम का राम राज्य में एक भूमिका तो ईश्वरीय है, राम राज्य का दूसरा पक्ष सामाजिक है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो भगवान श्री राम की इस यात्रा में उनका जो सामाजिक दर्शन है, लोक दर्शन है, उसका पक्ष आपके सामने प्रकट हो जाता है। क्या राम राज्य किसके लिए? तो भगवान राम की यात्रा में जब आप ये पढ़ते हैं कि वो महर्षि अगस्त के आश्रम में का महर्षि भरद्वाज के आश्रम में गए, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए, और उसके साथ साथ जब आप ये पढ़ते हैं कि निषाद से उनकी मित्रता हुई, कोल किरातों को उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तो ये राम राज्य का सामाजिक पक्ष है। और उसका अभिप्राय यह है कि कभी कभी भ्रांत धारणा मस्तिष्क में होती है, कई ऐसी पंक्तियां या कई संदर्भ ऐसे प्रतीत होते हैं, पर इस पूरी यात्रा में ये सूत्र तो आपको मिलेगा। और उसका अभिप्राय क्या है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक सूत्र दिया भगवान राम के संदर्भ में, और वो सामाजिक संदर्भ में भी बड़ा उपयोगी है। क्या बोले? प्रभु आपका एक स्वभाव है क्या कि आप दो बातों को दूर कर देते हैं। और वो दो बातें क्या हैं?
तो उन्होंने कहा बड़े की बड़ाई दूर कर छोटे की छोटाई। बड़ा विचित्र सूत्र है क्या? बोले आप बड़े का बड़प्पन का अभिमान दूर कर देते हैं और छोटे की हीनता की वृत्ति को दूर कर देते हैं। ये दो समस्याएं आज भी हैं, सब युग में है। बेचारा जो लघु होता है उसमें तो या तो हीनता की वृत्ति हो या फिर उसको प्रेरित किया जाए, उत्तेजित किया जाए तो संघर्ष की वृत्ति हो। और जो बड़ा व्यक्ति है उसमें अपनी समृद्धि का, अपनी योग्यता का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने पद का अभिमान होता है। और जब तक ये दोनों वर्ग बने हुए हैं बड़े और छोटे के, तब तक तो किसी प्रकार से संघर्ष रोका ही नहीं जा सकता। बड़े और छोटे जरूर टकराएंगे। गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दे दिया। मैं उसे किसी बात के संदर्भ में इसलिए नहीं रखता कि मैं उसे निर्विवाद रूप में केवल आपके सामने पंक्तियां रख देता हूं। वो पंक्तियां किस मान्यता से जुड़ी हुई हैं आप इसको स्वयं जोड़िए। गोस्वामी जी ने कह दिया कि राम राज्य में बैर न कर काहू सन कोई। राम राज्य में बैर बिल्कुल समाप्त हो गया था, कोई किसी से बैर नहीं करता था। तो किसी ने कहा कि तो भाई तो ईश्वर का चमत्कार हुआ। तो गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर ने व्यक्ति की तरह इसको दूर किया। कैसे? बैर क्यों नहीं करता? तो इसका उत्तर फिर अगली पंक्ति में क्या? बैर न कर काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जब तक विषमता रहेगी तब तक बैर रहेगा। राम राज्य में विषमता मिट गई इसलिए बैर मिट गया। और ये बड़े महत्व की बात है। और उसका अभिप्राय कि बड़े में जब तक बड़प्पन का अभिमान रहेगा, छोटे को अपने हीनता की वृत्ति के द्वारा उसको दबाए जाने की चेष्टा की जाएगी, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। अब भगवान राम की सामाजिक यात्रा और फिर भरत के द्वारा उस यात्रा को विस्तार देना वो एक सामाजिक पक्ष की भूमिका है। भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि भरद्वाज के आश्रम में तो बाद में जाते हैं। भगवान राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम से पहले जब श्रृंगबेरपुर जाते हैं और श्रृंगबेरपुर में उनका निषाद से मिलन होता है, तो भगवान राम क्या कर रहे थे? महर्षि भरद्वाज और निषाद ये समाज के दो अलग अलग पक्ष। महर्षि भरद्वाज सबसे उच्च वर्ग में है, उच्च वर्ण में है, और निषाद उस समय की सामाजिक मान्यता की दृष्टि से सबसे नीचे है। जब कभी ये बात बार बार सामने आती है कि रामायण में तो शूद्रों का विरोध है, या तुलसीदास तो शुद्ध विरोधी थे, तो मैं इसलिए थोड़ा चकित होता हूं कि कुछ पंक्तियां ही प्रमाण है कि उनका चरित्र भी प्रमाण। आप व्याख्या जो करेंगे श्री राम की, वो एक पंक्ति के आधार पर करेंगे कि उनके जीवन शैली के आधार पर करेंगे। और इसका अर्थ है अगर पंक्ति और उनके आचरण में भिन्नता है तो या तो आप ये मान लीजिए कि राम कहते कुछ है करते कुछ है, और अगर ऐसा नहीं आप मानते हैं तो उसका अभिप्राय है कि उस पंक्ति को संदर्भ से जोड़िए। श्री राम की जो स्वयं की मान्यता है का वो कौन सी है, उस शूद्र को किस दृष्टि से देखते हैं। अगर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये पंक्ति तो सुनते सुनते मैं ऊब गया हूं। जहां देखिए जिन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी वो भी ये चौपाई जरूर दोहरा देते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया। और वो कहते हैं कि तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि शुद्ध ताड़ना के अधिकारी है, तो भगवान राम को तो सबसे पहले निषाद में ही क्रियान्वित करना चाहिए था। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो भगवान राम की ताड़ना तो वहीं से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। पर क्या यह संदर्भ लेना ठीक? कितना मधुर, कितना सरस, कितना का विलक्षण प्रसंग गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री राघवेंद्र का आगमन जिस समय निषाद को मिला, कितनी उदात्त वृत्ति निषाद में, कब वो भगवान का स्वागत करने के लिए भेंट लेकर के आया और भगवान राम के सामने फल रख दिए। अब हमारे जीवन का विरोधाभास ये होता है क्या कि हम लोग वस्तु को अपवित्र नहीं मानते पर लाने वाले को अपवित्र मानते। ये बड़ी विचित्र बात है।
तो अगर वस्तु है तो ठीक है, पर किसने छू दिया वो अपवित्र है। तो अब भेंट तो भगवान के सामने लेकर के निषाद राज आए और भगवान राम ने निषाद से क्या व्यवहार किया, वो स्वामी जी ने जो शब्द लिखा वो तो आपके सामने है। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल सखा बैठाई। वे उठे, निषाद राज का हाथ पकड़ करके उन्होंने अपने बगल में निषाद को बैठा लिया और बड़े स्नेह से पूछने लगे, मित्र निषाद तुम कुशल से हो। मानो भगवान ने निषाद की पूजा भले ही न की हो, लेकिन निषाद राज के प्रति जो उन्होंने प्रेम प्रदर्शित किया और निषाद और भगवान राम का जो संवाद है, निषाद भगवान राम से जब ये कहता है, निषाद ने भगवान राम से अनुरोध किया, प्रभु चलिए, और शब्द क्या कहा, कृपा करिए पुरधारियो पाऊं, कृपा करके आप मेरी पुरी में चलिए। वैसे परंपरा है कि कोई बड़ा व्यक्ति अपने घर में भी ले जाए तो कहता यही है कि मेरी कुटिया में चलिए। और निषाद बड़ा विचित्र है कि भगवान से नहीं कहता मेरे गांव में चलिए, बोले मेरे पुरी में चलिए। वो और बढ़ा दिया। कहो निषाद से अगर कोई पूछे कि भले मानुष तुम नन्हे से गांव के रहने वाले, तुम्हारा ये पुर कैसे हो गया। और ये नाम जो उसका पड़ा श्रृंगबेरपुर, इसमें वस्तुतः ये बाद में पड़ा हुआ नाम। वस्तुतः तो सिंगरौर नाम का वो छोटा सा गांव ही था। अभी उसको साधारणतया लोक भाषा में सिंगरौर ही कहते हैं। वो उत्तर प्रदेश में वो छोटा सा गांव है, सिंगरौर है। पर श्रृंगबेरपुर मानो निषाद के भाव की रक्षा है। निषाद के भाव की रक्षा क्या है? निषाद से कोई पूछ दे कि तुम गांव के रहने वाले हो कि पुर, राम का नगर जहां से आए हैं वो पुर है, अयोध्या को पुरी कहते हैं, तुम्हारा तो सिंगरौर छोटा सा गांव है। तो निषाद ने कहा मैं बिल्कुल ये परिभाषा नहीं मानती। निषाद की भावना जुड़ी हुई है सुमित्रा माता से। सुमित्रा माता से श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ने आज्ञा दिया है कि तुम अयोध्या में रहो। मां ने मंत्र दे दिया, बोले राम यदि कहें तो कह देना कि मैं अयोध्या में तो रहूंगा, लेकिन पहले अयोध्या की परिभाषा निश्चित हो जाए, अयोध्या कहां है। तो सुमित्रा अम्मा ने कह दिया भूगोल में अयोध्या कहां है इसका महत्व मेरी दृष्टि में नहीं। तब उन्होंने सूत्र दिया, तहीं अवध जह राम निवासु और तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। जहां सूर्य है वहीं प्रकाश, जहां राम है वही अयोध्या। निषाद का भाव क्या था कि रहा होगा अयोध्या कभी पूर्व, जब उसने राम को देश निकाला दे दिया तो कुछ नहीं रह गया। और हमारे गांव में चलेंगे तो हम पहले से मानते हैं कि प्रभु जहां रहेंगे वही तो पुर होगा। इसलिए सचमुच तो पुर कहने, ये जो नया आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ अपने गांव को, वो हीनता की वृत्ति कैसी मिट रही जब उसने कहा कि आप चल करके कृपा करिए पुरधारियो पाऊं। निषाद राज से प्रभु ने कहा कि मित्र तुम तो मित्र जैसी बात कह रहे हो। मित्र मित्र संकट के अवसर पर सहायक होता है, तो तुम्हें यह लगा होगा कि मैं संकट में हूं, मेरे पास घर बार नहीं है तो तुम निमंत्रण दे रहे हो, यह तो तुम्हारी बड़ी उदारता है। पर निषाद राज की हीन भावना मिट गई, पर मिथ्याभिमान नहीं। निषाद राज ने बड़ी मीठी व्याख्या की। निषाद राज ने कहा महाराज आपको ले चलने में मेरा अपना स्वार्थ है। क्या शब्द निषाद राज का क्या है? कृपा करिए पुरधारिय पामू थापिए जन, सब लोग सिहाओ। निषाद ने जो स्थापना शब्द आपने भी सुना होगा। मंदिर में जब किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो मूर्ति पहले क्या होती है? पत्थर का टुकड़ा होती है। और जब तक वो पत्थर के टुकड़े के रूप में है, किसी व्यक्ति को संकोच नहीं होता है उसके ऊपर पैर रखने में या उधर से उधर फेंक देने में। पर उसी मूर्ति को आकृति दे दी मूर्तिकार ने, शिल्पकार ने, और देवता की आकृति बन गई है। अब भी वो पत्थर ही,
पर जब मंदिर में उसकी स्थापना कर दी गई तो न जाने कितने व्यक्ति आकर के उस मूर्ति के समक्ष साष्टांग प्रणाम करते। निषाद राज का भी अभिप्राय था, मैं भी एक ठुकराया हुआ समाज का पत्थर ही हूं। तो मैंने ये सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर है कि मेरी भी स्थापना कर दीजिए। मूर्तियों की स्थापना तो बहुत लोग करते हैं, पर व्यक्ति की स्थापना जो इस तरह से समाज के द्वारा ठुकराया हुआ है, आप जब मेरी स्थापना कर देंगे तो क्या होगा? बोले थापिए जन्म सब लोग सिहाओ। उस समय देखिएगा, अभी जो मुझे स्पर्श करने में घबराते होंगे वो भी कितनी मेरी वंदना करेंगे, मेरी कितनी पूजा करेंगे। तो मैं तो अपने ही सम्मान को बढ़ाने के लिए आपको निमंत्रण दे रहा हूं। प्रभु ने सुना और भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत केवट से कहा, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना। भगवान श्री राघवेंद्र सेवक कह करके उसे नहीं पुकारते, उसे मित्र कह करके पुकार देते हैं, बड़ बराबरी का प्रभु सम्मान देते हैं और कहते हैं कहे वो सत्य सब सखा सुजाना, लेकिन मोह दीन पितु आए सुहाना। भगवान का अभिप्राय क्या था कि मैं स्थापना करूंगा तो शायद उतनी तुम्हारी पूजा न हो। उनके मन में जो कल्पना है, वे चाहते थे कि मेरी भावना की स्थापना जब भरत के द्वारा होगी तो वस्तुतः स्वयं निषाद के अंतःकरण में तो हीनता की ग्लानि मिट ही गई। जब भगवान ने मित्र कह करके पुकार दिया, पास में बैठा दिया, तो स्पर्श का प्रश्न ही कहाँ रहा कि स्पर्श नहीं किया जाए। और जब मित्र कह करके पुकारा तो भगवान तो बराबरी का सम्मान देने में शूद्र जाति में होते हुए भी निषाद राज को कोई संकोच नहीं करते हैं। निषाद राज से भगवान राम ने कहा, मुझे पिताजी ने आज्ञा दी है कि मैं न जाऊं, इसलिए मैं नहीं जाऊं। पर उसके पश्चात एक निषाद राज का प्रसंग आता है, फिर केवट का प्रसंग आता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि निषाद राज और केवट एक हैं कि दो हैं? दोनों के ही पक्ष में तर्क है। कई वाक्य ऐसे हैं कि जैसे लगता है कि दोनों दो हैं, और कई ऐसे वाक्य भी हैं कि जिनसे लगता है कि एक है। पर मैं ये कहूंगा कि निषाद राज और केवट दो व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति है, उसका इतना महत्व नहीं है। पर दोनों में जो भगवान की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया दोनों मिलकर के बिल्कुल एक ही सूत्र बनता है। और वो क्या है? भगवान जब गंगा के किनारे आकर खड़े होते हैं और केवट से कहते हैं मुझे पार उतार दो, तो उन्होंने क्या किया और आप देखेंगे केवट ने क्या बातें की, कैसे प्रभु से आड़ी टेढ़ी भाषा का प्रयोग किया, कैसे प्रभु को बाध्य किया। जैसा जैसा केवट ने कहा वैसा ही वैसा प्रभु ने किया, और अंत में तब कहीं जाकर के केवट ने प्रभु को पार उतारा। और पार उतारने के बाद केवट ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। केवट उतरे दंडवत कीना, और इधर प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। प्रभु को संकोच लगा कि मैंने तो इसको कुछ नहीं दिया। अब भाई संसार में जितने साधारणतया राज्य है अधिकांश, वहां तो एक ही झगड़ा है। जो काम करने वाला है उसको शिकायत है कि मुझे कुछ नहीं मिलता, और देने वाले समझते हैं कि मैंने तो बहुत अधिक दिया, ये तो इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। यह अनोखी बात। भगवान राम ने अपना चरण दे दिया, अपना पद दे दिया। पद चरण सांकेतिक भाषा है, ब्रह्म का पद मिला। गंगा प्रभु के चरणों से केवट ने प्रकट अपने पुरखों को पार उतारा, और इसके बाद भी भगवान को जब यह संकोच लगा कि मैंने कुछ नहीं दिया, किसी ने प्रभु से पूछ दिया, ये आपका संकोच, आपने कुछ नहीं दिया, अरे जिसको चरण दे दिया। तो भगवान ने कहा केवट की बात पर आपने ध्यान नहीं दिया। केवट ने तो पहले कहा था कि मुझे चरण की कोई आवश्यकता नहीं, आपको पार जाना हो तो चरण धोने के लिए मुझसे कहिए तो मैं धोऊंगा। तो मुझे उतराई तो देनी चाहिए, चरण धुलाई और अलग से देनी चाहिए। कि उसने कृपा करके चरण भी धो लिया, चरण की मांग उसकी कहां हो, तो मेरी आवश्यकता थी।
और तब प्रभु का ये शीर, ये संकोच, जहां ये लगा कि मैंने तो कुछ नहीं दिया, और श्री सीता जी ने भक्ति देवी के अंतःकरण में लगा कुछ तो इस केवट को देना चाहिए, और अपनी मुद्रिका बहिरंग अर्थों में, जिसमें सोने और मणि का प्रयोग है, और दूसरी ओर आध्यात्मिक भाषा में उसमें मुद्रिका में राम नाम भी अंकित है। और राम नाम अंकित भक्ति के द्वारा जो सबसे बड़ी वस्तु दी जा सकती है वो भगवान का नाम ही दिया जा सकता है। भक्ति देवी जब प्रसन्न हुई तो उन्होंने मानो यही कहा कि अब प्रभु से बड़ा तो प्रभु का नाम है, तो केवट को तो नाम ही दिया जाना चाहिए। पर बड़ा अनोखा केवट निकला, दोनों ही दृष्टियों से, व्यवहार की दृष्टि से बड़ी मूल्यवान और आध्यात्मिक अर्थों में राम नाम, पर केवट अनोखा निकला। केवट ने भगवान से कह दिया महाराज, और केवट के मुंह से वाक्य क्या निकला? बोले नाथ आज मैं काह न पावा, महाराज मैंने क्या नहीं पा लिया। और तब राम राज्य की व्याख्या केवट के मुंह से पहली बार हुई। वही राम राज्य का सूत्र है, नाथ आज मैं काह न पावा, क्यों मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरे जीवन में दोष दुख और दरिद्रता की जो दावा जल रही थी, न मेरे जीवन में दोष रह गया, न दुख रह गया, न दरिद्रता रह गई। केवट का अभिप्राय क्या? पर दरिद्रता कैसे तुम्हारी दूर हो गई जब प्रभु ने कुछ दिया नहीं? तो केवट ने कहा पहले मैं दरिद्र अपने को समझता था, और दरिद्र तो बड़ों के सामने हाथ फैलाते ही रहता है। और जब श्री राम आए तो मुझे लगा कि शायद प्रभु भी आकर के मुझसे कहेंगे कि केवट जो तुझे चाहिए वो मांग ले। लेकिन जब गंगा के किनारे प्रभु खड़े हुए और मुझसे नाव मांगने लगे कि केवट नाव ले आओ, तो मैंने सोचा कि अरे मैं व्यर्थ ही अपने को दरिद्र समझता था। जब सबको देने वाला मुझसे मांग रहा है तो मुझसे बड़ा कोई नहीं, और सबको पार उतारने वाला अगर मेरी कृपा से पार उतरेगा तो ईश्वर के द्वारा जीव पार होता है। ये बात बार बार कही गई। पर ईश्वर जब केवट से कहता तो केवट का अभिप्राय क्या? महाराज जब आपने मुझसे नाव मांग दिया तो मेरी दरिद्रता तो उसी क्षण समाप्त हो गई, और दुख भी मेरे जीवन में था। लेकिन जब आप अयोध्या से आए थे तो भगवान राम सुमंत से विदा होने लगे, तो घोड़ों को रोते देख करके प्रभु के मुख पर विषाद की रेखा आ गई। और वो विषाद दूर कैसे हुआ? जब गंगा के किनारे केवट से उन्होंने बात की, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे। अयोध्या में कभी नहीं बिहसे, मिथिला में कभी नहीं बिहसे, पर केवट की बात गंगा सुहाने सुन करके खूब हंसे, खुल करके हंसे। केवट ने कहा प्रभु जब आप हंसने लगे तो मुझे लगा सबको सुख बांटने वाला आज मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों से आनंदित हो रहा है मेरे जीवन में। अगर मैं ईश्वर को सुखी बना सकता हूं तो मेरे जीवन में दुख कहां? और प्रभु दोष उस समय मिट गया कि लोग कहते थे कि निषाद के छूने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। लेकिन जिस समय केवट ने सचमुच अनुभव किया, भगवान ने कहा बेज्ञान जल्दी से जल ले आकर के पार उतार दो। केवट ने कहा प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये बताइए कि जो पहले पार उतरने के लिए प्रस्तुत है उसे उतारना चाहिए कि बाद में आए हुए को? और तब प्रभु ने कहा कि भाई नहीं, जो पहले से है, लेकिन मेरे पहले तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। केवट ने कहा कृपा करके उधर दृष्टि डालिए, बहुत बड़ी संख्या में हमारे पितर पार उतरने के लिए खड़े हैं, और जब इनको उतार लूंगा तभी आपको उतारूंगा। पद पथारी जलपान करी आप सहित तो परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए उदय पार। प्रभु मेरे जीवन में लोग कहते थे पाप से निषाद बनना पड़ता है, मैं पापी हूँ, मेरे छूने में पवित्रता है। पर जब मैंने पुरखों को भी उतार दिया और ईश्वर को भी पार उतार दिया, तो अब कहीं मेरे जीवन में दोष का कोई लेश है? और इतना मिल जाने के बाद भी अब क्या कुछ पाना बाकी?
श्री सीता जी को आश्चर्य हुआ, बात तो ठीक कह रहा है, दोष दुख दरिद्रता नहीं है, पर ये नाम की मुदरी तो बहुत, नाम तो भगवान का अमूल्य है। तो केवट ने कहा कि प्रभु इस नाम की मुदरी को लेने में मुझे संकोच है। क्यों? नाम की मुदरी को लेके जिसको नाम आपका जप करना हो, तो मैं तो नाम जप कर नहीं पाऊंगा, मेरे ही नाम का आप जप कर दिया करिए, इसलिए मुदरी भी अपने पास ही रखिए। और सचमुच कब भगवान ही केवट के नाम का जप कर लेते हैं, और जप कर स्मरण बार बार प्रभु केवट का करते हैं। मानो सामाजिक संदर्भ में उसका अभिप्राय ये हुआ कि भगवान श्री राघवेंद्र ने समाज के सबसे नीचे कहे जाने वाले व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, उसको इतना ऊपर उठाया कि उसके जीवन के दोष दुख और दरिद्रता दूर हो गई। और इसी को परिपूर्णता अंत में भरत की यात्रा क्या है उसे, क्योंकि कभी कभी जो नहीं करना चाहते उनके पास बहाने भी बहुत होते हैं। कह सकते हैं न देव चरितम चरित, हम लोगों के तो वाक्यों की कमी नहीं है। देवताओं के आचरण का अनुगमन नहीं करना चाहिए। श्री राम ने निषाद को हृदय से लगा लिया। हमारे एक प्रसिद्ध विद्वान थे, बड़े साधु भी थे, उनसे किसी ने कह दिया कि श्री राम ने तो